मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यकीन मानो मैं एक हद दर्जे तक कोशिश करता हूं कि यार हमारा ब्रांड, हमारा पीएसएल। बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार एआर आ रहा है, वीआर आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद रिजवान साहब पैंट और हाफ बाजू में। और दुनिया में कोई एक लीग बता दो यार, वो कनाडा में जो लीगें आईसीसी ने बैन की है ना, उनका बता दो भाई कि उनमें भी कोई कप्तान इस तरह में पहन के आता है, पैंट और साथ हाफ बाजू शर्ट और बाकी किट्स में होते हैं। तो मैं मान लूं यार, जब आप खुद पीएसएल को घटिया बनाने पे उतरे हुए हो, जब आप खुद पीएसएल को थर्ड क्लास करने पे उतरे हुए, तो आपको कौन रोक सकता है? एक बंदा खुद अपनी तबाही चाहे तो कोई उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता भाई। पीएसएल में रिजवान साहब खुद मजाक बनवाना चाहे, कोई फिर पीएसएल का भला कर सकता है? कैप्टन्स के माइक ही नहीं चले, मतलब ड्राफ्ट में माइक आपके नहीं चल रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कप्तानों की हुई है, यकीन मानो मैं फिर वही बात करता हूं भाई, मैं गालियां सुन लेता हूं। वो कल मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने बोलना क्या है। लेकिन मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिला है, उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। पिंडी के अंदर तमाम 6 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज की संजीदगी के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना, वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, उनको अनप्रोफेशनल लगती है। बट आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है, वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया? ये सवाल अली तरीन से पूछना बनता है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनलिज्म का देखें, ये बड़ा आसान होता है। हमारे मुल्क के अंदर तो खैर बिल्कुल ही आसान है कि आप एक तरफा किसी के ऊपर चढ़ाई कर दें या आप एक तरफा अपना स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर दें। आईपीएल भी इतनी बड़ी लीग हो रही है, मैंने कभी किसी मालिक को ट्रेनिंग यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग किट के अंदर कोचेज के साथ, प्लेयर्स के साथ उनको जो है वो मैंने खेलते कूदते हुए कभी भी नहीं देखा। अच्छा,
कराची किंग्स की तरफ से हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। कहाँ है डेविड वार्नर? वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपीवर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए। यहां डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। मुझे हैरानगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पे है कि यार आप एक बंदे से ड्रेस कोड ही फॉलो नहीं करा सकते। उसकी नलायकी कि मोहम्मद रिजवान शर्ट पहन के नहीं आया, टीम का ट्राउजर पहन के नहीं आया, तो भाई उसको कहो ना कि यार जा भाई पहन के आ। ये किसी टीम होटल में ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसके कपड़े घर रह गए हों या सिलके ना आए हों, जैसे न्यूजीलैंड में 2-3 प्लेयर्स के कपड़े सिलके नहीं पहुंचे थे टाइम से। तो ये चल क्या रहा है? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। अब मैं आपको आईपीएल की एग्जांपल दूंगा तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक 4 दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। यार म्यूजिक, लाइट्स, होस्ट क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग वाज सिंक। ऐसे लग रहा था जैसे ये रिकॉर्डेड चीज है। इस कदर प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप सोचो विराट कोहली कोई रफ सा ट्राउजर पहन के आ जाए आरसीबी के किसी इवेंट में, हो सकता है ऐसा, या एमएस धोनी कोई और कपड़े पहन के आ जाए, अपनी कोई प्रैक्टिस शर्ट पहन के आ जाए। यार इतना घटिया स्टैंडर्ड तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी नहीं है। वो नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है, और भाई उर्दू कौमी जुबान है। मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नालायक हैं कि ये आज तक ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके। इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की यार। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल मैनेजमेंट पर गुस्साई हुई है। आपको बता दें कि कप्तानों का फोटो शूट हुआ, लेकिन मोहम्मद रिजवान प्रॉपर किट में मौजूद नहीं था। जिस तरीके से पीएसएल 2025 का फोटो शूट हुआ था, जिसमें केवल टी शर्ट सभी लोगों ने पहना हुआ था, नीचे जो ट्राउजर मतलब पेंट होती है वो किसी ने नहीं पहना हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है खुद अपने खिलाड़ियों के द्वारा पूरी तरीके से बदनाम होती जा रही है। जिस तरीके से फ्रेंचाइजी बातें करती है कि हमें घाटे लगना शुरू हो गए हैं, मतलब हमारे पीएसएल का कोई स्टैंडर्ड बढ़ ही नहीं रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरीके से कप्तानों का फोटो शूट कराया गया है, ये मतलब किसी बेइज्जत से कम नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि हमारी लीग अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग हो गई है, मतलब पैसों के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग पीएसएल है। लेकिन अब पीएसएल की जो प्रोफेशनलिज्म होती है वो इतनी नीचे गिर चुकी है कि इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता है। मोहम्मद रिजवान को भी पता है कि हम कैसे भी चले जाएंगे, हमें कोई बोलने वाला नहीं है। फ्रेंचाइजी के ओनर है या पीएसएल के मैनेजमेंट है, वो अपने कप्तान को प्रॉपर ढंग से किट नहीं पहना पा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे मैच करा पाएंगे। आपको बता दें कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि जो फोटो शूट हुआ था वो कप्तानों का, डेविड वार्नर जो पीएसएल ज्वाइन किया है, लेकिन वो कप्तान होते हुए भी उस पीएसएल के फोटो शूट में मौजूद नहीं थे। उसके जगह हसन अली मौजूद था। जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पीएसएल का क्या स्टैंडर्ड है।